नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ मिर्ची। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें उससे पहले अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हर एक खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए बात करते हैं महत्वपूर्ण बड़ी खबर से। मैट्रिक की परीक्षा हो गई है रद्द, जाने क्या है सोशल मीडिया में वायरल हो रहे नोटिस का सच। क्या मैट्रिक की परीक्षा रद्द हो गई है? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि शनिवार की शाम को एक नोटिस सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा था। पेपर लीक होने से सभी विषयों की परीक्षा को रद्द करने की बात कही गई थी। इसकी वजह से लोगों में भ्रम की स्थिति बनी हुई है। इस सवाल का जवाब झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने दे दिया है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल से जब इस संबंध में पूछा गया तो उन्होंने सीधे से सवाल को खारिज कर दिया। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे नोटिस को फर्जी बताया गया है। लोगों का यह बोला गया है कि किसी भी तरह के फैलाए गए इन अफवाहों पर विश्वास ना करें। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने साफ कर दिया है कि सभी परीक्षा अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत होगा। सभी परीक्षार्थियों से कहा गया है कि किसी भी जानकारी के लिए सीधे झारखंड एकेडमिक काउंसिल की वेबसाइट पर देखें। बता दें कि मैट्रिक के हिंदी और विज्ञान की परीक्षा के प्रश्न पत्र सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद रद्द कर दिया गया है। हिंदी का पेपर 18 फरवरी को आयोजित किया गया था, जबकि 20 फरवरी को विज्ञान विषय की परीक्षा ली गई थी। इन दोनों विषयों की परीक्षा बाद में फिर से आयोजित की जाएगी, जिसकी तिथि की घोषणा जल्द ही की जाएगी। हालांकि पेपर लीक मामले में अभी तक कोडरमा से 2 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि कई लोगों को हिरासत में लिया गया है और इन सभी लोगों से पूछताछ जारी है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल मैट्रिक परीक्षा पेपर लीक में बड़ी कार्यवाही। गिरिडीह के कोचिंग सेंटर से 7 छात्र को हिरासत में किया गया है। कोडरमा गिरिडीह पुलिस कर रही है पूछताछ। झारखंड एकेडमिक काउंसिल परीक्षा में पेपर लीक मामले में पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए बड़ी कार्यवाही की है। कोडरमा पुलिस ने गिरिडीह पुलिस के साथ मिलकर थाना क्षेत्र के सीओडी स्थित क्षेत्र में कोचिंग सेंटर में छापेमारी की है। इस कार्यवाही में 7 छात्रों को हिरासत में लिया गया है। दोनों जिलों के पुलिस अधिकारी छात्रों से पूछताछ कर रहे हैं, साथ ही उनके सोशल मीडिया अकाउंट की भी जांच कर रहे हैं। गौरतलब है कि जैक की 10वीं बोर्ड परीक्षा का विज्ञान और हिंदी का पेपर लीक हो गया था। यह प्रश्न पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे। परीक्षा के बाद वायरल प्रश्न पत्र का मिलान किया गया तो वे हूबहू एक जैसे निकले। इसके बाद दोनों विषयों की परीक्षा रद्द कर दी गई और जांच कमेटी का गठन किया गया। कोडरमा पुलिस पहले ही इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। गिरिडीह के डीएसपी मुख्यालय 2 ने हाल ही में पुष्टि की है कि छात्रों से पूछताछ जारी है। उन्होंने कहा है कि पूछताछ में महत्वपूर्ण जानकारी मिलने पर आगे कार्यवाही की जाएगी। मैट्रिक परीक्षा पेपर लीक का डिजिटल एविडेंस बरामद। डीजीपी इस पर बोले, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। झारखंड में मैट्रिक परीक्षा के पेपर लीक मामले में झारखंड पुलिस को कई अहम जानकारियां मिली है। कई अहम डिजिटल एविडेंस बरामद हुई है, जिसके आधार पर छापामारी की जा रही है। साथ ही पेपर लीक सदस्यों की गिरफ्तारी की जा रही है। झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता ने साफ कर दिया है कि मामले में किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। मैट्रिक पेपर लीक मामले में इसकी जांच और कार्यवाही तेज हो गई है। झारखंड पुलिस के डीजीपी अनुराग गुप्ता ने कहा कि पेपर लीक मामले में गिरफ्तार लोग कोडरमा से पाए गए हैं। इस पेपर लीक में शामिल सभी लोगों पर कानून का शिकंजा कसा जा रहा है। बरामद डिजिटल डिवाइस से कई तरह की जानकारियां भी मिल रही है, जिन पर साथ में यह भी बताया गया है कि इस मामले में एक नई बात पता चली है कि कुछ लोग इंटरनेट और यूट्यूब पर पुराने प्रश्न पत्र अपलोड कर अफवाह फैलाकर लोगों को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने इन लोगों पर सख्त चेतावनी देते हुए कहा है कि कोई भी बच्चों को भ्रमित करने की कोशिश करेगा तो उसे सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा। और यह भी बोला गया है कि इस मामले में शामिल छात्र और शिक्षक पर भी कड़ी कार्रवाई किया जाएगा। और इस मामले को लेकर बाबूलाल मरांडी ने सरकार पर निशाना साधा है और कहा है कि मैट्रिक पेपर लीक मामले में प्रशासन अंधेरे में चला रही तीर। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक्स पर कहा है कि झारखंड को शर्मसार कर देने वाले मैट्रिक परीक्षा पेपर लीक के बाद पुलिस अंधेरे में तीर चला रही है। सरकार और पुलिस प्रशासन अब तक नहीं कर पा रही है पेपर लीक की जांच। मामले की जांच सीआईडी करेगी या एसआईटी। और इसी बीच यह भी सूचना है कि पुलिस ने एक ही नाम के 2 युवकों की गिरफ्तारी की है। अब तक कथित रूप से
कोडरमा मधुपुर से प्रिंस नाम के 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। तीसरे प्रिंस नाम के युवक की भूमिका भी पुलिस मान रही है। अगर इन्हें आरोपी के सहनाम के कारण गिरफ्तार कर पूछताछ के लिए थाना लाया गया है तो पुलिस इनसे संवेदनशीलता के साथ पेश आए। और आगे इन्होंने कहा कि जेएसएससी के सीजल मामले में झारखंड पुलिस के डीजीपी जांच की अंतिम रिपोर्ट आने से पहले ही बयान जारी कर छात्रों को दोषी ठहरा चुके हैं। इसलिए संभवता है कि मैट्रिक पेपर लीक मामले की लीपापोती कर निर्दोष पर आरोप मढ़ दिए गए हैं। राज्य सरकार पुलिस के प्रतिनिधि लाखों छात्रों के सामने आकर मैट्रिक परीक्षा पेपर लीक होने की माफी मांगे, साथ ही प्रकरण की ये जांच की जानकारी सार्वजनिक करे।